और पेट्रोल डीजल के दाम 3 रुपया के आसपास बढ़ा दिए प्रति लीटर के हिसाब से जनता पर यो बोझ गेड़ा गया है। ईब गणे शहर में पेट्रोल के दाम 100 का दूर पहुंच लिए हैं। कड़िया कड़िया तो इसे भी हैं जरा 100 का पार भी पहुंच गए हैं। अचानक भाव बढ़ने से आम मानस की जेब पर सीधा असर पड़ रहा है। पूरे प्रदेश में पेट्रोल पंप एसोसिएशन के हाथ पैर फूल रहे हैं। देश में आगे और भी गणे भाव बढ़ सके हैं, इस बात की आशंका है। चर्चा भी जोर पकड़ रही है। बस और ऑटो का किराया भी बढ़ने के पूरे आसार हैं। बढ़ती महंगाई देखकर लोग भी चिंता में पड़ गए कि आगे कुकर गुजारा होगा। बेरोजगारी की और महंगाई की मार तो लोग पहले दुखी हो रहे थे और ये पेट्रोल डीजल के दाम जिस तरह बढ़े हैं और अटकल लगाई जा रही है कि आने वाले दिनों में और कई बार दाम बढ़ेंगे। ईवे पेट्रोल जो डीजल की कंपनी है, तेल कंपनियां हैं, वो घना घाटा में चल रही हैं। उनका घाटा सरकार पूरा करेगी तो इसका सीधा सा मतलब है कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे और इसका सीधा असर पड़ेगा बाकी जरूरत की चीजों पर। केंद्र सरकार के पेट्रोलियम टैक्स के बाद अब हरियाणा सरकार ने भी पेट्रोल के दामों में इजाफा कर दिया है। पूरे हरियाणा में करीबन 100 रुपये लीटर तक जो है पेट्रोल के दाम पहुंच चुके हैं और करीबन 90 से 92 रुपये लीटर जो है डीजल पहुंच चुका है। फिलहाल कुरुक्षेत्र के एक पेट्रोल पंप पर यहाँ पर मौजूद है। लोगों से बातचीत भी करने की कोशिश करेंगे क्योंकि सीधा असर जो है पेट्रोल बढ़ने का जो है कहीं ना कहीं लोगों के जेब पर तो पड़ेगा, उनके चूल्हे चौके पर भी जो है पड़ने वाला है। सर अब आपसे ही पता लगा भैया, हमें तो पहले तो पता नहीं था। नहीं देखा नहीं। कैसे देखते हैं महंगाई बढ़ेगी, इससे और भी बढ़ भी सकती है, क्या करें। अब तो गरीब तो बड़ मरने को ही है। कह रहे हैं अभी और बढ़ेगा पेट्रोल के दाम। क्या करेंगे, भरना पड़ेगा, साधन पे चलना है तो। और महंगाई होगी इससे तो फिर होएगी तो होएगी, अब क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ती जा रही है, अब तो बढ़ती है। तो लोगों का कहना है कि महंगाई तो लगातार बढ़ेगी और अगर पेट्रोलियम एसोसिएशन की यदि बात की जाए तो उनका भी साफ तौर पर कहना है कि आने वाले दिनों में जो है पेट्रोल की दामों में और भी इजाफा होगा क्योंकि कच्चे तेल जहां से ख़रीदा जाता है उसके जो है रेटों में बढ़ोतरी होगी। तो जाहिर सी बात है लोगों की जेब पर भी जो है इसका काफ़ी असर जो है देखने को मिलेगा क्योंकि हरियाणा की यदि बात की जाए तो हरियाणा में विशेषकर जो है इसका असर देखने को मिल सकता है क्योंकि हरियाणा से लगती जो है इंडस्ट्रियल बेल्ट है उसके कारण जो है ईंधन महंगा होगा, डीजल महंगा होगा, जिससे जो है लोगों का जो है घर में जो है सुविधाएँ जो पहुँचती है उसमें भी जो है इजाफा होगा, उनकी कीमतों में इजाफा होगा, माल में जो है इजाफा होगा, जिसका सीधा असर जो है आमजन पर देखने को मिलेगा। कुरुक्षेत्र से लिविंग इंडिया न्यूज़ के लिए प्रजन गौड़। वो तो ये भी पता लगा जी। हाँ जी, तो ये चलाते हैं अपना परिवार का गुजारा करते हैं। पेट्रोल तो और महंगा हो गया, वो तो किराया तो ये बढ़ा देनी है जी, किराया तो वहीं का वहीं रहेगा। तो फिर आप खर्चा कैसे करेंगे? बस ये भी करते तो चलाएगा ही, जैसे चलाना है जी। सारी चीजें महंगी होंगी, इस बार सब चीज महंगी हो रही है, सब चीज महंगी होंगी। ये मजदूरी तो हमारी वहीं की वहीं खड़ी जी, रेट नहीं बढ़ाए। रेट तो कोई बढ़ा नहीं, वही रेट दे रही जो रेट है। ये कहाँ तक बढ़ेंगे? इतना रेट हो गया, अब पहले नहीं पाया जा रहा था तेल, अब फिर इतना रेट हो गया, अब क्या करेंगे हम बताओ? ये तो घर में ही खड़ेंगे, ये तो साइकिल लेने पड़ेंगे अब हमको। बहुत असर पड़ेगा जी, गरीबी आ गई भाई तो जिसमें बहुत ठीक कहते हैं भी अपना देख कर चलो भाई। आप रेट तो हम कहते रेट कम होएंगे, ये रेट बढ़ गए और कैसे चलेगा हमारा घर का खर्च? वो रेट हो गया इतना। बाहर की कंट्री से जैसे नहीं तेल आ रहा और बड़ी दिक्कत आ रही है तो उसके लिए क्या होगा, तो रेट बढ़ेंगे ना और सारा बुझे गवर्नमेंट पे पड़ता है। थोड़ा बहुत कितना गवर्नमेंट का सहन करेगा, थोड़ा बहुत पब्लिक को भी सहन करना चाहिए ना। तो मजबूरी है गवर्नमेंट की और हम सभी को मिलजुल के जो पेट्रोल की सेविंग करनी चाहिए और कम से कम व्हीकल यूज़ करनी चाहिए। अगर इमरजेंसी है तो व्हीकल यूज़ करो, छोटा व्हीकल यूज़ करो। या 4 गाड़ियाँ जैसे घर में वहाँ 2 गाड़ियाँ यूज़ करो, ठीक है। जहाँ तक हो पेट्रोल की बचत की जाए जो सबसे अच्छा है। सही है, अच्छी बात है। देखो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बोला है कि पेट्रोल सेविंग करनी चाहिए क्योंकि फ्यूल सेविंग करेंगे तभी हम अपने फ्यूचर में अपने बच्चों को दे पाएंगे, क्योंकि एक ऐसी एसेट है जो आज खत्म होगी तो कल नहीं मिलेगी। जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है उस हिसाब से सैलरी बढ़ रही है। अभी मोदी गवर्नमेंट ने हरियाणा में ग्रेड बढ़ाया है, ठीक है, तो जिस हिसाब से सैलरी बढ़ रही है उस हिसाब से हमारी महंगाई बढ़ रही है, सैलरी बढ़ रही है, तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर हाँ ये कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत इशू आएगा, पर समय के साथ चलोगे तो सबको झेलना पड़ेगा। रमेश बेनीवाल। तो भाई महंगाई के हिसाब से सब कुछ बढ़ रहा है तो तेल भी बढ़ेगा, तो अब भाई गाड़ी चला रहे तो अफोर्ड तो करना पड़ेगा। जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो अपना पूल करके चलें या अपना बगैर उसके
व्हीकल से चले, जो अपना सार्वजनिक व्हीकल है उनसे चले। वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे है, उसकी वजह से मेरा मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो हो रहा है उसकी वजह से है। ये सभी से भारी पड़ेगा और ट्रांसपोर्ट बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी और पहले गैस पे महंगाई बढ़ी हुई है और आगे महंगाई बढ़ने की संभावना है। तो चल रहा है जितनी महंगाई बढ़ेगी गवर्नमेंट में राहत दे सके, क्या ना दे सके तो तो काफ़ी अंतर होगा पैसे बढ़ने से।